सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। आज मैं चर्चा करना चाह रहा हूं, हमारे इस भारत भूमि को क्या हो गया। आज संपूर्ण राष्ट्र एक पाश्चात्य की नकल में लगा है, जिसका एक बहुत बुरा दुष्परिणाम सबके सामने आएगा। हम लोग पश्चिम की नकल में लगे हैं, पाश्चात्य की उस वेस्टर्न कल्चर को एडॉप्ट कर रहे हैं। क्यों? क्या हम अपने आप को भूल गए कि हम ऋषि मुनियों की संतान हैं? हमारा जन्म इस कर्म स्थली भारत में हुआ है। भारत किसको कहते हैं? भारत जो अपने ज्ञान में रत है, उसका नाम है भारत। जो ज्ञान में रत है, जो खोज में रत है, जहां भक्ति है, वो है भारत। लेकिन आज भारतवासी स्वयं को भूल गए। ये भूल गए कि हमारी परंपराएं क्या हैं, ये भूल गए हमारा इतिहास क्या है, ये भूल गए कि हमारा वैदिक दर्शन क्या है, ये भूल गए कि हमारी सनातन संस्कृति क्या है। और सब कुछ भुला करके उस पश्चिम की नकल में लगे हैं और उस पाश्चात्य कल्चर को, उस वेस्टर्न कल्चर को 1 जनवरी न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। मैं आपसे बड़ा विनम्र आग्रह करूंगा, भारतवासियों, मेरे देश के वासियों, मैं तो उनको कहूंगा, उन माता पिताओं को, बड़ों को कहूंगा कि वो बड़े लोग अपने उन बच्चों को, नई पीढ़ी को, जिसको जन्म दिया है, उसको भ्रमित ना करें। भ्रमित होने से बचाएं, अंधकार में भटकने से बचाएं। आज नई पीढ़ी, युवान पीढ़ी भटक रही है, अंधकार में जा रही है और उस वेस्टर्न कल्चर को एडॉप्ट कर रही है, उसकी होड़ में, उसकी नकल में लगी हुई है। ये न्यू ईयर 1 जनवरी, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, समझ नहीं आता। विचार करो, ये भारतीय संस्कृति नहीं है, ये हमारे सनातन धर्म का, भारतीय संस्कृति का नववर्ष नहीं है, ये नूतन वर्ष नहीं है। हम ऋषियों की संतान हैं। हम भारतवासियों का जो नववर्ष है, इसको हमें जानना चाहिए, इसकी खोज करनी चाहिए और इसको समझना चाहिए। हम भारतवासियों का नववर्ष है चैत्र शुक्ला प्रतिपदा। और आपको मैं प्रमाण देना चाहता हूं। यदि मैं आपसे पूछूं, जो लोग इस 1 जनवरी को, 1 जनवरी को न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, किस बात का न्यू ईयर? क्या कोई परिवर्तन है नेचर में? कहीं भी कोई परिवर्तन दिखाई देता है? अरे नए साल का मतलब तो यह है कि कुछ ना कुछ नयापन होना चाहिए, कुछ ना कुछ नूतनपन होना चाहिए, कुछ परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन आप देखिए, इस ऋतु में कोई परिवर्तन नहीं है। ये शीत ऋतु है। हम भारतीयों का, हम भारतवासियों का जो नववर्ष है, वो चैत्र शुक्ला प्रतिपदा है। इसीलिए शक्ति का अवतार भी उसी चैत्र शुक्ला में हुआ। वो हमारा नववर्ष है। हमारा देश मां के रूप में जाना जाता है। हम अपने देश को भारत मां के नाम से जानते हैं। आज विश्व में हम चर्चा करना चाहें, किसी भी कंट्री को, किसी भी देश को क्या मां के नाम से पहचानते हैं? कोई भी व्यक्ति ये कहता है अमेरिका माता, कोई कहता है इंग्लैंड माता, कोई कहता है ऑस्ट्रेलिया माता, कोई कहता है स्विट्जरलैंड माता। कोई माता के नाम से कोई भी कंट्री, कोई भी देश नहीं जाना जाता। लेकिन हमारा देश, हमारी ये वसुंधरा, ये धरा, ये मां के नाम से जानी जाती है। और हम लोग जय जयकार करते हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये मां की संस्कृति वाला देश है। और जब मां की संस्कृति वाला देश है, तो मैं कहूंगा कि नववर्ष कब? जब मां का प्राकट्य हुआ शक्ति के रूप में, चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को। और वो नवरात्र उत्सव हम मनाते हैं, 9 दिनों तक मां का, शक्ति का प्राकट्योत्सव मनाते हैं। यानी शक्ति का अवतार हुआ
तो उस नव वर्ष में हुआ चैत्र शुक्ला प्रतिपदा। और जब शक्ति आ गई तो शक्ति के जो शक्तिमान हैं, जो श्री राम हैं, वो राम भी चैत्र शुक्ला नवमी में आए। यानी 9 दिन तक हमने शक्ति का समाराधन किया, पूजन अर्चन किया, उनका उत्सव मनाया, उनका प्राकट्योत्सव मनाया। और जब 9 दिन तक नववम सिद्धिदात्री चहो, जब 9 दिन तक उत्सव मनाया तो शक्ति को धारण करने वाले वो शक्तिमान रामो विग्रहवान धर्म हो मूर्तिमान धर्म स्वरूप श्री राम नवमी में प्रकट हो गए। दूसरी बात एक विचारणीय है, यहां पर एक चिंतनीय है। पूरे वर्ष पर्यंत हमारा जो वित्तीय वर्ष है, इसको हम फाइनेंशियल ईयर बोल सकते हैं, जहां सब कुछ अकाउंट्स देखा जाता है, पूरा लेखा जोखा देखा जाता है, वो कब? वो इस जनवरी में नहीं, इस दिसंबर में नहीं, उसका भी एक विधान बनाया। वो कब? बोले वो उसी चैत्र मास में, यानी वही अप्रैल का आरंभ, मार्च का विश्राम, यानी वित्तीय वर्ष का जो आरंभ है वो भी हमारा आपके चैत्र मास में है। शक्ति का प्राकट्य भी चैत्र मास में है, शक्तिमान प्रभु का भी प्राकट्य चैत्र मास में है। संपूर्ण प्रकृति में जो परिवर्तन है वो भी बसंत में है, चैत्र मास में है। जब प्रकृति लहलहाती है, पल्लवित होती है, पुष्पित होती है चारों ओर, वो कब? बोले बसंत में होती है। ऋतु नाम कुसुमाकर, उस बसंत ऋतु में प्रकृति लहलहाती है, नए नए पल्लव आते हैं, नए नए सुंदर सुंदर पत्ते आते हैं। इसका मतलब क्या है? ये इस बात का प्रतीक है, सिंबल है, ये इस बात का एक संदेश है कि हम भारतीयों का, हम सनातनियों का, हम ऋषि मुनियों की जो संतान कहलाती हैं, हम सब का जो नया साल है, नव वर्ष है, वो ये 1 जनवरी ये नहीं है जिसको हम लोग आजकल नकल करके सेलिब्रेट करते हैं। वो हमारा नव वर्ष है चैत्र शुक्ला प्रतिपदा। इसलिए मैं कहूंगा कि जितनी भी नई पीढ़ी है, वो नई पीढ़ी इस अपनी परंपरा को पहचाने, अपने इतिहास को जाने, अपने ऋषि मुनियों की परंपरा को पढ़े और पढ़ने के बाद अपनी वैदिक सनातन संस्कृति को अपने जीवन में उतारे और पाश्चात्य उस पश्चिम की नकल होड़ में न जाए। और मैं अपील करना चाहूंगा संपूर्ण भारतवासियों को, सभी नौजवानों को, कि अब जो हो गया लेट इट गो, उसको जाने दो, जो बीत गया बीत गया, अब आगे की सुध ले। इस वर्ष जो हम नूतन वर्ष हैप्पी न्यू ईयर मनाएंगे, वो 1 जनवरी को नहीं मनाएंगे। वो कब मनाएंगे? बोले वो चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को मनाएंगे, नवरात्र के प्रथम दिवस मनाएंगे। एक ऐसा हम लोग संकल्प लें, मैं अपील करना चाहूंगा। लेकिन मुझे कब एहसास होगा? मुझे एहसास तब होगा कि जो लोग मेरे को दूर दूर तक सुन रहे हैं, जो लोग दूर दूर तक सुन रहे हैं, ये सुनी हुई बातें केवल कानों तक सीमित नहीं रह जाएं। ये सुना हुआ विषय अंदर उतरे, इसका हम चिंतन मनन करें और चिंतन मनन करते हुए इसका अनुसरण करें और मुझे एहसास दिलाएं अपने कमेंट के माध्यम से। आप सभी लोग YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं, उस YouTube चैनल पर आप लोग कमेंट करें। केवल कमेंट ही ना करें, इतना शेयर करें, इतना शेयर करें, इतना शेयर करें, ताकि कम से कम पूरा भारतवर्ष, पूरे भारतवासी, पूरे हम भारतवासी सनातन संस्कृति को मानने वाले जाग जाएं और एक क्रांति आ जाए समाज में। और ऐसी क्रांति आए कि आज के बाद अब नूतन वर्ष चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को आप सभी लोग इसको बहुत अधिक से अधिक शेयर करें और मुझे एहसास दिलाएं अपने कमेंट के माध्यम से। मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आपने मेरे को सुना और सुनने के बाद यदि आप परिवर्तन लाते हैं तो ये बहुत बड़ी कृपा होगी।